बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम इसमें थर्ड पार्ट पढ़ेंगे बच्चों के इन्हिराफ के असबाब, यानी बच्चों के बिगड़ने के असबाब में से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। तो थर्ड पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि बच्चों और क़रीबुल बुलूग़ लड़कों का फ़ारिग और बेकार वक्त गुजारना, ये भी इन्हिराफ का एक बहुत बड़ा सबब होता है कि बच्चे जो है वो फ़ुज़ूल टाइम में बैठे हुए होते हैं। तो फ़ुज़ूल जो है वो खाली घर, जैसे कि सुना होगा आपने कि शैतान का घर होता है। तो इंसान को फ़ुज़ूल के अफ़कार और ख़यालात आते हैं, जिसकी वजह से इंसान बेराह रवी का शिकार होता है। इवन के बड़े भी अगर वो फ़ुज़ूल रहें तो उनमें गलत ख़यालात आते हैं और बहुत सारी बुरी बातों का जो है शैतान मुख्तलिफ़ किस्म के वसाविस भी डाल देता है, तो इसलिए उनका ईमान जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। तो फ़राग़त और बेकारी भी इन्हिराफ और ख़राब होने का ज़रिया बनती है। मुरब्बियों को इसका ख़याल रखना चाहिए और इन्हें मुफ़ीद और कारआमद कामों में लगाना चाहिए। नमाज की रग़बत दिलाएँ, जो एक अज़ीम तरबियत बदनी है, इबादत है और जिस्मानी वर्जिश और नज़ाफ़त और तहारत का ज़रिया है। इसीलिए बच्चे के 7 साल होने पर जो है उसको नमाज का हुक्म दिया गया है और 10 साल होने पर नमाज के सिलसिले में मारने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह बच्चों की जिहाद की मशक़, शाह सवारी, तीरंदाज़ी, तीर चलाना, छलांग लगाना, कुश्ती वग़ैरह करना सिखाना चाहिए और अच्छी किताबों का मुताला करने का आदी बनाएं और वर्जिश और तक़रीर और तहरीर की मशक़ करवाना चाहिए। इस सिलसिले में अल्लाह जल्ल शानो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अहकामात बयान फरमाए। कुरान करीम में दुश्मन से लड़ने के लिए पले हुए घोड़ों और सामान तिजारत सामान जंग करने का हुक्म दिया गया है। हदीस में है कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। और इसके अलावा जो है वो खेल को कूद को लक़ब करार दिया है। अलबत्ता निशाना बाजी करना, घोड़े को सुधाना, बीवी से दिल लगी और तीराकी सीखने को इससे मुस्तस्ना करार दिया है। दुश्मन के सामने इज़हार शुजाअत अल्लाह ताला की रहमत हासिल होने का ज़रिया है। ताकतवर मोमिन को कमज़ोर और बेहतर और अल्लाह ताला का ज़्यादा महबूब करार दिया गया है। ये इस्लामी अहकाम सामने का रख कर औलाद को सेहतमंद, ताकतवर और आलिम बनाना चाहिए और इन्हिराफ, बदअखलाक़ी और ख़राब होने से बचाना चाहिए। तो ये तमाम जो है वो बच्चों में इन्हिराफ के जो है इन्हिराफ पैदा हो जाता है अगर हम इन तमाम बातों पर अमल ना करें। बच्चे जो है फ़ुज़ूल वक्त गुजारते हैं, तो इससे बेहतर है कि उन्हें जो है शुरू से जैसे वो स्कूल लेवल पर जब हों तो स्कूल तो जाते हैं वो, इसके अलावा ट्यूशन, मदरसा वगैरह जाते होंगे, तो इसके अलावा जो टाइम पीरियड बचता है तो उनमें जो है उन्हें अच्छी बातों की तरग़ीब दें, उन्हें नमाज़ पढ़ना सिखाएं शुरू लेवल से। और जब वो 7 साल के हो जाएं तो नमाज़ उन्हें हुक्म करें नमाज का, और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़ें तो उन्हें तंबीहन मारा करें कि नमाज़ पढ़ो। और जब ज़ाहिर है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात तो यही आ जाती है कि वालिदैन अगर नमाज़ पढ़ते होंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा नमाज़ पढ़ेगा। उसके बावजूद अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ता वालिदैन के पढ़ने के बावजूद, तो फिर उस पर तंबीह की जानी चाहिए, क्योंकि नमाज़ जो है वो एक बेसिक इबादत है हमारी, और ये जो है निज़ाफ़त का भी ज़रिया है और डिसिप्लिन भी आता है। आप देखते होंगे कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, यानी औरतों में ये बात है कि जब उन्हें हैज़ वग़ैरह पीरियड सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, पीरियड साइकिल, तो उस वक्त वो इमेजिन यानी इस बात को ऑब्ज़र्व करती होंगी कि जिन वक्तों में वो नमाज़ पढ़ती हैं, जो उनके पाकी के अय्याम होते हैं, तो उसमें वो कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं, और जो गैर पाकी के पीरियड्स के अय्याम होते हैं तो उसमें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं मेंटली और फिज़िकली और एक्सेट्रा। तो इसमें जो है वो इस्लाम जो है हुक्म देता है कि बच्चे को आप क्या सिखाएं कि नमाज़ पढ़ना सिखाएं, और इस तरह शाह सवारी, घुड़सवारी और बहुत सारे जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी सिखाएं। ये नहीं कि आप मोबाइल देकर उसे बिठा दें और वो फ़ुज़ूल कामों में, फ़ुज़ूल चीज़ों में लगा रहे, व्लॉग्स देखता रहे, स्क्रॉलिंग करता रहे, इंस्टाग्राम चलाते रहे, टिकटॉक देखता रहे, तो ये कोई उसकी ज़हनी और फ़िज़िकली एक्टिविटी के लिए ज़ीरो है, बल्कि उसके ज़हन पर गलत असरात मुरतब करने वाली चीज़ें हैं। इस्लाम ने फ़िज़िकल एक्टिविटी पर फोकस किया है, घोड़ा चलाना, तीरंदाज़ी करना और इसी तरह जिहाद में हिस्सा लेना। और अल्लाह ताला ने जो है वो यानी अगर कोई मुसलमान किसी काफिर और दुश्मन के सामने अपनी इज़हार शुजाअत करता है तो वो अल्लाह ताला ने उसको पसंद फरमाया है, क्योंकि अल्लाह ताला की सरबुलंदी के लिए वो ये काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है पॉइंट आ जाता है कि बुरी सोहबत, गंदे साथी और दोस्त, ये तमाम चीज़ें जो है वो भी इन्हिराफ का सबब बनते हैं और ख़राब करने का सबसे बड़ा सबब और बुरी सोहबत और बदकार साथी हैं। खुसूसन बच्चा अगर बेवकूफ़, सीधा सादा, लाउबाली और कमज़ोर अक़ीदा वाला हो तो बुरी सोहबत से बहुत जल्द मुतासिर होकर उसके रंग में रंग जाता है, फिर उसे राह रास्त पर लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चे की देखभाल और निगरानी का हुक्म दिया गया है। खुसूसन क़रीबुल बुलूग़ होने पर उनकी नशिस्त और बर्खास्त और यार दोस्त पर नज़र रखना चाहिए। बच्चा किन में बैठ रहा है वालिदैन को पता ही नहीं है, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्या देख रहा है, कुछ भी नहीं पता, तो ये वालिदैन की लैकिंग है और बहुत ज़्यादा जो है वो वालिदैन से इसके बारे में पूछा जाएगा। इसलिए बच्चे की हर चीज़ पर नज़र रखना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो उसके दोस्तों पर नज़र रखना चाहिए कि वो किस तरह की गैदरिंग में बैठ रहा है,
बहुत सारे लड़के जो है एक जगह एक मोबाइल लेकर बैठ रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं मुसलसल। तो वालिदैन देखना चाहिए कि क्या देख रहे हैं भाई जो इनको इतनी हंसी आ रही है। और इसके अलावा जो है कि उनके लिए अच्छे साथी तलाश करना चाहिए ताकि वो उनको अखलाक़ हसना सिखाएँ। अच्छी गैदरिंग जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कुरान करीम में बदकारों से बचने का हुक्म दिया गया है। हदीस में है कि इंसान अपने दोस्त के मज़हब पर होता है, लिहाजा हर शख्स को देख लेना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। अच्छे साथी को मुश्क वाले और बुरे साथी को भट्टी फूंकने वाले से तशबीह दी है। अच्छा साथी जो होगा वो मुश्क वाला ऐसे होगा कि मुश्क वाला या तो आपको गिफ्ट कर देगा खुशबू, या आप उससे ख़ुद ख़रीद लेंगे, या फिर एटलीस्ट उसकी खुशबू तो आपको पहुँच ही जाएगी। जबकि जो बुरा साथी होता है वो क्या करेगा, उसका धुआं आपको लगेगा, वो आपके कपड़ों को जला देगा। ठीक है, ये तमाम जो है उसकी बुराइयाँ होती हैं। इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला ने बुरे साथियों से बचने का हुक्म दिया है क्योंकि वो बदनामी का ज़रिया है कि फ़लाँ का दोस्त है। कितनी बुरी बात है ये। इस तरह बच्चों के साथ वालिदैन का नामुनासिब बर्ताव। बच्चों के साथ बच्चे फूल की तरह होते हैं। अगर वालिदैन के साथ नामुनासिब बर्ताव करें तो वो बहुत मुरझा जाते हैं और जो है वो दूसरे लोगों को जैसे अगर माँ उनके साथ अच्छा सलूक ना करे या माँ जो है उनसे गफलत बरते तो फिर वो फ़लाँ आंटी के पास जाते हैं या फ़लाँ आंटी को अपना आइडियल तसव्वुर करते हैं। बाप उनके साथ जो है वो सख्ती बरतता है तो फिर वो फ़लाँ अंकल को अपना आइडियल बना लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा उसके साथ ज़्यादती है जिसको आपने पैदा किया है, जिसकी पैदाइश के आप सबब बने और आप उसको इस तरह छोड़ देंगे तो फिर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उलमाए तरबियत इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वालिदैन और मुरब्बी अगर बच्चे के साथ सख्त और दोष रवैया इख्तियार करेंगे, मार पीट या डांट डपट करके उसको अदाब सिखाएंगे और वो हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई का निशाना बना रहेगा तो इसकी तहक़ीर और तज़लील की जाती रहेगी और मजाक उड़ाया जाता रहेगा तो इसके अखलाक और आदात और इसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होगा। और बहुत से लोग जो है इस्लाम को इसमें ब्लेम करते हैं कि इस्लाम में ऐसा है कि बच्चों के साथ सख्त इख्तियार की जाए। बिल्कुल भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़-ए-अमल आप देख लेंगे कि हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ किस तरह वो रहा करते थे। उनको अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी करवाया करते थे। और एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो गिरते पड़ते आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ तो फ़ौरन दौड़े और खुतबा छोड़ दिया। उस वक्त का शायद वो नफिल खुतबा था तो वो छोड़कर जो है उनके पास लपके और कहा कि अल्लाह ताला ने सच ही फ़रमाया है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा फ़ितना है। तो इतना प्यारा तर्ज़-ए-अमल था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी थी, उन्हें अपने कंधों पर ले लिया करते थे और अरब जो है वो बड़े ताज्जुब का शिकार होते थे। बेटी की इतनी अहमियत है कि बेटी को कंधों पर ले लिया। तो इस्लाम तो ये सिखाता है। इस्लाम को ये बच्चों के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं करता। इस्लाम को जो सही तौर पर जानते हैं, जो पैगम्बरों के जो नक्शे क़दम पर चलते हैं तो वो जो है वो अपनी बेटियों के साथ भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने बेटों को भी अपना बाजू समझते हैं और बड़े उनकी औलाद जो है वो राह रास्त पर होती है। अच्छा, उसके साथ जो है वो इस्लाम ने वालिदैन और मुरब्बियों को बुलंद अखलाक, नरम मिजाजी, शफ़क़त और रहमदिली का मुज़ाहरा करने का हुक्म दिया। बच्चों की नशो नुमा सही हो और इनमें जो जुर्रत और एतमादी पैदा हो। अल्लाह ताला ने इंसाफ़ खैरख्वाही और क़राबतदारों को देने का हुक्म दिया। गुस्सा पीना और अफ़्व दरगुज़र करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला नरमी को पसंद करते हैं, सख्ती और मुजिब को नफ़रत करार देते हैं। ये भी है कि अगर नरमी किसी सूरत में होती वो बड़ी खूबसूरत होती और सख्ती जो है वो अगर किसी सूरत में होती तो बदसूरत आदमी की सूरत में होती। और आपने ये भी देखा होगा कि आपकी फ़ैमिली में या आपके दोस्तों में कोई होगा कि जो खुश अखलाक होगा, जो नरम दिल होगा, तो लोग उससे कितने ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। और आपने ऐसा भी देखा होगा जिसके पास इल्म और अमल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़क़ीह और बलीग़ अंदाज़ में वो गुफ्तगू करता है, या फिर वो जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें सख्ती है तो लोग उससे दूर भागते होंगे। आपने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा इस बात को, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से है कि नरमी सुलह रहमी इख्तियार करोगे तो तुम पर रहम किया जाएगा। लिहाजा इसके मुतालिक एक वाक़या भी मिलता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख़्स आया था। वो अपने बेटे की नाफरमानी की शिकायत कर रहा था तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस लड़के को बड़ा डांटा। फिर लड़के ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या बताइए कि बच्चे पर बाप का कोई हक़ नहीं है, यानी बच्चे का बाप पर कोई हक़ नहीं है। तो इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, जी हाँ, बिल्कुल हक़ है कि उसके लिए अच्छी सी माँ तलाश करे, उसे कुरान की तालीम दे, उसका अच्छा नाम रखे। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे बाप ने मेरा तो कोई हक़ अदा नहीं किया। मेरी माँ जो है वो मजूसी की हबशी बांधी है। मेरा नाम जाल यानी सियाह फाम बदसूरत रखा, नाम भी गलत रखा था उस शख़्स ने। इसी तरह उस शख़्स ने कुरान की तालीम भी नहीं दी थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि तुमने नाफरमानी की शिकायत की, हालांकि तुमने उसके नाफरमान से पहले ख़ुद उसे नाफरमान बनाया। तो बच्चे जो है वो बड़े जो है वो प्यारे होते हैं, फूल की तरह होते हैं। अगर उन्हें वो कहा जाता है ना, कौली लकड़ी होती है, यानी जो बिल्कुल
बिल्कुल जो यंग लकड़ी होती है, किसी चीज़ की हरी टहनी जो होती है, उसको किसी भी तरह मोड़ो तो वो बाइंड हो जाती है। तो बच्चा भी वैसा ही है, जिस तरह आप सिखाएंगे ना वो वैसे ही सीखेगा, क्योंकि बच्चे के खुद के पास तो कुछ है नहीं, उसे सब कुछ सीखना होता है माशरे से। जिस तरह वो चलना फिरना बात करना सीखता है, उसी तरह वो आदत और अतवार भी सीखता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरत सलीमा पर पैदा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला हर बच्चे को फितरत सलीमा पर पैदा करते हैं, लेकिन उसके वालिदैन उसे यहूदी नस्रानी बना देते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, ताकि हमारे बच्चे हमारी पैरवी करें। ये नहीं कि हम जो है चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने और हमारी हरकतें ठीक नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये तमाम बातें आप लोगों की समझ आ गई होंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।